#क्रिकने में आप सभी को हाथ जोड़ प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो दोस्तों, आज जो वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ टीम इंडिया के सिलेक्शन। वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइज और चौंकाना करने वाला था, क्योंकि बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये सब कह दिया कि भैया इसको खिलाओ उसको खिलाओ। बट भैया टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने तो कहा ओम ओम ओम, भैया कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं, हम सिचुएशन के हिसाब से खिलाने वाले हैं और हम तुम्हें सरप्राइज करेंगे। दूसरी बात, हम करने वाले हैं सबसे बड़ी बात, धर्मसेना की बात करने वाले हैं, अंपायरिंग की बात करने वाले हैं। तीसरी बात हम करेंगे, भैया कल के जो हीरो थे, जब सभी लोग फेल हो चुके थे, तो एक बंदा था जो खड़ा रहा, और आज उसके बारे में ना बात करूं तो यार वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। इट वॉज करुण नायर। उसके बाद अंत में जाते जाते हम करेंगे कल की बात। क्या करते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल मैच जो है स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले तो वही पुराना, मतलब हमने कसम खा रखी है कि कोई भी कैप्टन बदल जाए, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, हम टॉस नहीं जीतेंगे। भगवान कर क्या रहे हो यार, भगवान देखो कि भैया हमें टॉस जीतनी है। लेकिन कल का जो टॉस हमने हारा, आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। क्योंकि जो इंग्लैंड की बात होती है ना, जब हम टॉस हारते हैं तो दिमाग में ना, जब ओवल का जो पिच था, उन्होंने ओवल का पिच ऐसा बना दिया, आप देखोगे पिच तो लगता है जैसे गाय को छोड़ दो साले 2 दिन का खाना खा ले। तो पिच जो ऐसी थी, हरी भरी पिच थी, और हरी भरी पिच में भैया इंग्लैंड वालों ने जो है टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दे दी। और ये पहले भी उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं है उन्होंने गलती की है, और इस बार गलती की है नहीं, अभी तक तो नहीं, बट बाद में देखते हैं आउटकम क्या होता है मैच का, उसके बाद बताएंगे। लेकिन इंग्लैंड वालों ने अपनी मंशा पूरी जाहिर कर दी थी, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने एक भी स्पिनर अपनी टीम में नहीं लाया था, क्योंकि उनके तरफ से भी बेन स्टोक, एंड देन आपके जो जोफ्रा आर्चर, और उनके जो स्पिनर थे, आई थिंक डॉसन, राइट, हाँ, डॉसन को बाहर किया उन्होंने। ओवरटन, देन एक और पेसर थे। सो देयर दे हैव इंक्लूडेड 3 पेसर्स इन देयर। जॉश टंग थे, देन ओवरटन था, और एक एटकिंसन। ये तीनों बॉलर को इन किया। देयर वाज नो स्पिनर इनटू द टीम, और एक बेथल, क्योंकि बेन स्टोक चले गए। और देखो बेन स्टोक की इंपॉर्टेंस क्यों इस टीम में इतनी हो जाती है। एक दुनिया का, वर्ल्ड का एक नंबर 1 ऑलराउंडर होना, तो बॉस आपके लिए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि आप एक ऑलराउंडर के चक्कर में आप एक बहुत अच्छा बॉलर, मतलब बेन स्टोक वॉज, जो उनकी जो परछाई थी सिर्फ इस टूर्नामेंट के ऊपर, वो काफी थी। वो जो उनका जो ऑरा था, जो उनका एंट्री पॉइंट होती थी, जब भी वो जान लगाते, एक तो कैप्टन थे, दूसरी बात उनका एक अलग ही रुतबा था, बैटिंग से बॉलिंग से। अब तो बॉलिंग में तो कर ही रहे थे, बैटिंग में भी पिछले में सेंचुरी मारी, तो फॉर्म में आ चुके थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसे ही स्टोक इंजरी की वजह से बाहर हुए, इनको 2 प्लेयर्स इन करने पड़े, और एक भी स्पिनर। तो जब स्पिनर नहीं था, तो इंडिया को एक पूरा हिसाब पता चल गया कि भैया ये तो होने वाले ग्रीन टॉप। लेकिन ओवल का जो मैदान है ना दोस्त, वो बाद में स्पिनर को मदद करती है, ये बात थी। तो उन्होंने जब टीम सेलेक्ट करी, तो हमारे पास भी क्या करना था। तो हमारे पास जब हमने टीम सेलेक्ट की, तो हमारी टीम के अंदर एज एक्सपेक्टेड वी हैड आकाशदीप, वी हैड सिराज, और यहाँ जो कॉम्बिनेशन था प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप के बीच में, अर्शदीप वाज लेफ्ट आउट बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी हैड प्लेड, एंड दिस कॉम्बिनेशन हैड वॉन अस द मैच। हमें ये मैच जिताने में बड़ी मदद मिली। और प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, इस पिच के अंदर बाउंस था, तो आई थिंक मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा प्रसिद्ध कृष्णा को एक ऐसा पिच दे दिया जाए जो नेचुरली उनको सूट करता है, और दिस इज वन वेर ही पटकते हैं बॉल को, क्योंकि इनकी हाइट है और ये पटकते हैं बॉल को। और तो एक क्या होता है, वेरिएशन भी हो जाएगी कि हमारी जो टीम है, ये आगे से 2 बॉलर जो है स्विंग कराते हैं, और ये पटक के आपको आउट करेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी जडेजा ऑलराउंडर और सुंदर जो है स्पिनर है ही, तो 5 बॉलर्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो शार्दुल की जगह पे आपको ध्रुव जुरेल को खिला लिया, सॉरी, आई थिंक ऋषभ पंत की जगह पे ध्रुव जुरेल को खिलाया। हमने एक और बैटिंग को इन किया,
करुण नायर को हमने एक और मौका दिया, जो कि बाय चांस, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे करुण नायर ने मैच में क्या किया, लेकिन टीम में उनकी सिलेक्शन हो गई। तो ऊपर से यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल, देन यू हैव गॉट राहुल, देन उसके बाद आपके साई सुदर्शन, उसके बाद शुभमन गिल, एंड सो ऑन यू हैव गॉट ध्रुव जुरेल, देन रविंद्र जडेजा, करुण नायर, and then you have got Sai Sudarshan, Washington Sundar, then the bowlers। तो ये थी टीम, और बहुत सरप्राइजिंग थी, क्योंकि हम सभी सोच रहे थे यार इस बार भी कुलदीप यादव को मौका नहीं दिया, बेचारे को, मतलब हम पानी ढोने के लिए बोल दिया यार। इस बार हम इंग्लैंड में कुलदीप यादव को, हम बोलते तो है बहुत बेस्ट बॉलर है हमारा, एक ऐसा बॉलर कि एक ग्रीन टॉप के ऊपर भी घुमा देगा बॉल को, मिस्ट्री स्पिनर है, वी आर नॉट गिविंग हिम अ चांस, हम चांस नहीं दे पा रहे हैं। तो टीम ऐसी है, बट क्या करें, मजबूरी है। आई थिंक करुण नायर इंक्लूजन वाज फैंटास्टिक एज पर दिस। मैं कल का पूरा मैच देखने के बाद बता रहा हूँ, और आई थिंक डन जस्टिस है, जो भी सिलेक्शन था, आई थिंक इट जस्टिफाइज, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स नहीं थे। अब दूसरी बात करते हैं दोस्त, आपने ग्रीन टॉप पिच दे दी, ग्रीन टॉप पे आपने पूरे पेसर्स डाले, इंग्लैंड की टीम को पूरा उठा के देख लीजिए ऊपर से नीचे तक दोस्तों, उन्होंने आपको ग्रीन टॉप में पूरी टीम में एक भी स्पिनर नहीं है। आई थिंक रूट और बेथल जो पार्ट टाइम स्पिनर है उन पे भरोसा रखा है, और बाकी ऊपर से नीचे तक से पेस बॉलर्स, पर उनके पेस बॉलर्स ने भी कोई खास काम नहीं किया। मुझे लगा था यदि ग्रीन टॉप दिया है तो इस पे ग्रीन टॉप पे हाहाकार मचा देंगे, लेकिन नहीं। यदि आप देखें इंडिया का स्कोर कार्ड देख लीजिए, 205 के आसपास है, 6 विकेट है हमारे पास, आउट हो गए। करुण नायर 50 प्लस पे आप खेल रहे हैं। दूसरी बात, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, और वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक वर्ल्ड के 8वें नंबर के पुख्ता बैट्समैन है। वो ऑलराउंडर कम, पहले वो बैट्समैन कम बॉलर है, और वो पुख्ता बैटिंग करते हैं दोस्तों, वो शानदार बैटिंग। और आई थिंक वर्ल्ड के, अब हम उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि यही एक पेयर है जो कि इंडिया को अब उबार सकते हैं। यदि 250, 270, 280, 90 के आसपास यदि 300 ले लेते, नथिंग लाइक इट। सो इंडिया यदि इस मैच में बने रहना, क्योंकि इंग्लैंड जो है हार्ड आएगी, उनको ये भी मालूम नहीं, सोच के नहीं खेलने वाले। पहले वो इनिंग्स में देखेंगे, यदि शुरू में विकेट गिर गया तो शायद वो हल्का हल्का खेलेंगे, अदरवाइज वो आने वाले हैं और ठोकने वाले हैं, बस यही है। तो हमको बच के रहना पड़ेगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि विकेट जल्दी जल्दी हम गिराएं। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक कंट्रोवर्सी की बात करने वाला हूँ कि दोस्त, यदि आपने जब पिच बना दिया, आपने ग्रीन टॉप, जो बाहर से लोग खेलने के लिए आपके पास आते हैं, प्लेइंग नेशन आप होस्ट कर रहे हो, तो आप एकदम ग्रीन टॉप हरियाली विकेट, क्योंकि आप खेल चुके हो इस पिच पे, लेकिन इंडिया नहीं खेलती। यही मैं, इंडिया यदि अपने हिसाब से स्पिनर फ्रेंडली पिच बनाता, भैया यही ऑस्ट्रेलियन, यही इंग्लैंड, यही साउथ अफ्रीका तो नहीं, बस 2 टीमें जो है ऐसी बातें करते हैं, इंग्लैंड और आपकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया, कि भैया डॉक्टर्ड पिच है। भैया तो डॉक्टर पिच हम करते हैं, तो ये जो ग्रीन टॉप आपने दिया वो क्या डॉक्टर्ड नहीं है? ये बात कर लो। लेकिन हु नोस, आपने शायद अपने लिए कब्रगाह खोद दी है, कोई नहीं जानता। अच्छा, तीसरी बात मैं करता हूँ, वी शुड टॉक अबाउट करुण नायर। करुण नायर, मैं दिल से बोलूँ ना, करुण नायर के लिए मेरे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है। बंदे में टैलेंट है यार, मतलब आप सोचो, 8 साल का इंतजार, 3000 दिन का इंतजार, आपने पहली जो सेंचुरी मारी, 3 ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, उसके बाद आपके पास कोई रन नहीं था, हाईएस्ट आपके पास 40 रन थे, और कल आपने 50वां मारा, अपना हाफ सेंचुरी मारा। और आई थिंक प्रॉब्ली इंडिया को वेरी सेटिस्फाइंग लगा होगा, इवन द डिसीजन फ्रॉम शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने जब ये डिसीजन लिया होगा, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि करुण नायर ने एटलीस्ट खेला और 50 मारा, और उसमें क्लास दिखता है बंदे के में। अब क्या खेला था बॉल, देखो 1-2 अच्छे बॉल, उसको भी किस्मत चाहिए, क्योंकि ही इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट, ही हैज फॉट द ऑल द वे टू कम इनटू द क्रिकेट टीम, और मैं चाहता था कि उनको रन बने, और रन मिला भी, और बहुत अच्छा खेले, और मैं चाहता हूँ कि वो सेंचुरी मारे, और सुंदर भी सेंचुरी मार ले यार, ताकि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही हराने का सपना जो है, और सीरीज को ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करते हैं उस बात पे, जो कि अभी एक रूल बना हुआ है कि एक, जब आपने देखा साई सुदर्शन को, जब एक बॉल आई और पैर में लगी, बहुत अंदर की लगी थी, और बहुत जोर से अपील हुआ था,
तो इतना अपील हुआ था, लगा था कि आउट हो जाएगा, लेकिन धर्मसेना थोड़ा भी नहीं हिले। लेकिन उन्होंने कुछ हाथों से ऐसे ऊपर नीचे किया। लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं है कि अभी के जो रूल्स हुए, जब से आपके 3 रिव्यू सिस्टम आए हैं, इसमें आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं देना। यदि आपको डाउट लगता है, प्लेइंग जो अपील कर रहे हैं, अपील वाली टीम को यदि डाउट लगता है तो वो रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन अंपायर्स को सख्त हिदायत दे दी गई, रूल्स बना दी गई है कि कोई इंडिकेशन नहीं देना कि बैट ऊपर लगी है या बैट पे लगी है। लेग बाई भी नहीं देते बॉस। आपको रिव्यू लेना है तो आप रिव्यू लीजिए, और गंवाना है तो गंवाइए, नहीं तो सस्पेंड कीजिए। तो बट क्या करें, मतलब कहते हैं ना कि हम भी कभी कभी आदत से मजबूर होते हैं। इसमें धर्मसेना साहब की कोई गलती नहीं है। हो सकता है गलती से, दिमाग में ना प्रैक्टिस होती है, रेगुलर आदमी हाथ चलाता है, पैर चलाता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने वो गलती से ही हाथ उठा दिया होगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा होने वाला। लेकिन जो भी कहो दोस्त, अब जो है लग रहा है कि हम मैच में बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हम बहुत पीछे भी नहीं। तो हम कहते हैं कि हम मैच में अंदर बने हुए हैं। इंग्लैंड अभी की जो सिचुएशन है, इंग्लैंड और इंडिया दोनों टीम, इंडिया इंग्लैंड दोनों टीम जो है अभी मैच के अंदर है, और कहीं से भी दूर नहीं। लेकिन करुण नायर पे उम्मीद है कि करुण नायर मैच को और डीप ले जाएंगे, क्योंकि पीछे कोई नहीं है। आई थिंक दिस पार्टनरशिप और 50 के ऊपर हो भी चुकी है। तो ये जो पार्टनरशिप है वेरी डिसाइसिव है, एंड आई थिंक प्रॉब्ली यदि थोड़ा और आगे खेले और शाम तक खेल जाए तो आई थिंक विल हैव अ बेटर चांस टू पुट इंग्लैंड इनटू बैटिंग। एंड देन हम क्योंकि ये पिच जो है इसको हिस्टोरिकली कहते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन अभी उन्होंने घास छोड़ दी, 8 mm की घास छोड़ के उन्होंने, और बहुत सारे कंट्रोवर्सी, इसलिए इस टूर्नामेंट में बहुत स्पाइस आ चुका है। और अच्छा लगा, मज़ा आ गया मैच देखने में, और खास करके खुशी हुई करुण नायर को देख के कि जो बंदा यार इतनी मेहनत करके आया, इतने चांसेस मिलने के बाद, यदि ऋषभ पंत शायद इंजर्ड नहीं होते, शायद ये करुण नायर का आखिरी सीरीज होता, और ऑलरेडी उनको कोई सोचता नहीं। और उन्हें ये जो हीरोइक्स उन्होंने अभी दिखाया सिर्फ 50 रन तक, ये मौका हमें नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसको बचाना चाहता है ना, वो बचाएगा ही यार। जिसको मौका देना चाहता है ना, वो देगा ही। तो आपको भी भगवान ने मौका दिया है कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो भाई, रायपुर का बंदा हो, रायपुर से यूट्यूब बनाता हो, यूट्यूब वीडियो बनाता हो, तो सब्सक्राइब करो यार। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। टिल देन, नमस्कार। वीडियो के अंदर एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब वो मैच चल रहा था तो बैटिंग इंडिया कर रही थी, और साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेल रहे थे। मतलब लगा था बॉस के बंदे में वो क्लास है। लेकिन सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो शुभमन गिल का था। मैं वो बात आपको वापस कहना चाहता हूँ, क्योंकि शुभमन गिल ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यदि वो टैप किया, उन्होंने रन लिया, आप मुझसे कहोगे यार अच्छा डिसीजन क्यों? आउट तो भैया इस रन में तो कोई ना कोई आउट होने वाला था। जिस तरह का सिचुएशन था, टैप किए, भाग गए, वो बॉलर की तरफ था, बॉलर ने पकड़ा, और किस्मत क्या था कि उसने अच्छी थ्रो की, एटकिंसन ने थ्रो विकेट पे मारी, वो डायरेक्ट थ्रो था। यदि आप नाप के भी देखो तो कहीं से भी साई सुदर्शन भी नहीं पहुंच सकते थे, एंड शुभमन गिल तो कहीं। तो डिसीजन जो था वो शुभमन गिल का था। और शुभमन गिल जब आउट हुए, एज अ गुड पर्सन, एज अ कैप्टन, उन्होंने साई सुदर्शन की तरफ नहीं देखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो उनकी गलती थी। और जिससे क्या हुआ कि साई सुदर्शन को वो जो एडिशनल प्रेशर होता है कि मैंने अपने कैप्टन को आउट करा दिया, वो उन्हें नहीं पड़ा। तो आई थिंक शुभमन गिल 100 आउट ऑफ 100 फॉर योर बिहेवियर। अदरवाइज कोई और होता तो शायद मुझे लगता कि वो रनर की तरफ देखता, उसे डराता, और सबसे बड़ी बात उसे बोध होता कि अरे यार मैंने अपने कैप्टन को रन आउट कर दिया, उसने कॉल किया, मुझे रखना था, रन लेना था। लेकिन साई सुदर्शन ने राइटली सेड, उन्होंने मना कर दिया था। तो यही बात मैं ऐड करना चाहता था दोस्तों, तो इसलिए मैंने कहा कि रास्ते में चलते चलते बता दूं। तो ये तो अच्छा था।